प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया है। इसमें बताया गया है कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस से दोस्ती करने के लिए एक जाल बिछाया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस के साथ दोस्ती करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के नंबर को स्पूफ किया था। उसने फोन करके ये बताया कि वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के राजनीतिक परिवार से है। आपको इसके पीछे उसका मकसद बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि कॉल स्पूफिंग कैसे होती है। दरअसल कॉल स्पूफिंग में जब आपके फोन की घंटी बजती है तो फोन करने वाले का असली नंबर नहीं बल्कि कोई और ही नंबर दिखाई पड़ता है और इसी को कॉल स्पूफिंग कहा जाता है। बता दें कि ईडी ने इस साल 2 बार जैकलीन फर्नांडिस का बयान दर्ज किया था, जिसमें जैकलीन ने यह बताया कि चंद्रशेखर ने उसे अपना नाम शेखर रत्न वेला बताया था। एजेंसी ने इसी महीने की शुरुआत में पीएमएलए कोर्ट के सामने आरोप पत्र दाखिल कर चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल समेत 6 लोगों को नामजद किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर ने जैकलीन को एस्पुएला नाम का घोड़ा, 2 गुची के डिजाइनर बैग, ब्रेसलेट और मल्टी कलर स्टोन समेत कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे। इसके अलावा जैकलीन ने ईडी को पूछताछ में यह भी बताया कि चंद्रशेखर ने उसे एक मिनी कूपर कार गिफ्ट की थी, जिसे बाद में जैकलीन फर्नांडिस ने लौटा दिया था। शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर यूं ही नहीं एक्ट्रेसेस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था। इसके पीछे उसकी सोची समझी साजिश थी। दरअसल वो इन एक्ट्रेसेस के साथ नजदीकियां बढ़ाकर और उनकी तस्वीरें दिखाकर एक जाल बिछा रहा था। सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज दिखाकर वो अपने टारगेट्स पर धौंस जमाने और उन्हें अपने भरोसे में लेने के लिए इस्तेमाल करता था। ईडी की जांच में सुकेश चंद्रशेखर के ऑपरेट करने के कई तरीकों के बारे में भी जानकारी मिली है। जैकलीन और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ वो अपनी फोटोज दिखाकर अपने टारगेट्स को ये यकीन दिलवा देता था कि वो एक बड़ा ही रसूखदार शख्स है। पहले सुकेश अपने शिकार का भरोसा जीतता था और उसके बाद उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर अपने वसूली के काम को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, सुकेश के वकील अनंत मलिक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उसके क्लाइंट और जैकलीन फर्नांडिस के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस के प्रवक्ता ने इस दावे से साफ साफ इनकार कर दिया है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसी केस की जांच करते करते ईडी जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही तक पहुंची। हालांकि इन दोनों एक्ट्रेसेस से पूछताछ में उन्होंने ये दावा किया कि उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं था और वो तो केवल पीड़िताएं थी। ईडी के अनुसार जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर के बीच इसी साल जनवरी में बातचीत की शुरुआत हुई। तिहाड़ जेल में रहते हुए सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस से फोन पर बात करता था। बाद में जमानत पर छूटने के बाद उसने जैकलीन फर्नांडिस के लिए कई महंगी चार्टर्ड फ्लाइट्स तक बुक की। दोनों चेन्नई के एक होटल में साथ में भी रुके। जो वायरल सेल्फी की तस्वीर है वो इसी होटल की बताई जाती है। सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को कई महंगे तोहफे दिए। इसमें 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन बिल्ली समेत कई गिफ्ट्स शामिल हैं। फरवरी 2021 में जैकलीन फर्नांडिस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें ये घोड़ा और ये पर्शियन कैट को साफ साफ देखा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो दोनों केवल पीड़िताएं हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।